नमस्कार, मैं सौरव गुरु। आज हम कक्षा 7 के अष्टम पाठ गुरु गोविंद सिंह, जहाँ पर अपन छोड़ दिया था वहीं से आज अपन चालू करेंगे। प्रतापः अधुना अपि शिक्षा खड्गम धरन्ति वा। तो कह रहे हैं कि आज भी सिख कटार रखते हैं क्या। प्रताप कह रहा है आज भी सिख कटार रखते हैं क्या। तो शिक्षक बोलते हैं, शिक्षक कहते हैं खालसा दीक्षा स्वीकृत्य न केवलं खड्गम अपितु पंच वाह्य चिन्हानि धर्तुम गुरु गोविंद आदिष्टवान। तो कह रहे हैं कि खालसा दीक्षा लेकर न केवल कटार बल्कि 5 वाह्य चिन्ह, 5 प्रकार के 5 वाह्य चिन्ह धरते हैं। यह गुरु गोविंद सिंह का आदेश है। फिर कह रहे हैं तानी च केशवंधनम कंकतिका स्थापनम कंकण धारणम कट्याम वस्त्र धारणम सर्वदा खड्ग धारणम मस्ति खड्ग धारण मिति। तो कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने यह आदेश दिया है। आदेश तो दिया है, परंतु ये कौन कौन सी चीज़ें रखने का आदेश दिया है। तो केस को बांधना, बड़े बड़े बाल रहते हैं पंजाबियों के, तो वो अपने केसों को बांध कर रखते हैं। फिर कंकतिका कंगी, छोटी सी कंगी रखते हैं। कंकड़ धारणम, हाँ, तो वह कड़ा भी पहनते हैं। कट्याम वस्त्र धारणम, तो कमर में वह एक कपड़ा बांधते हैं। सर्वदा खड्ग धारणम इति, तो हमेशा वह खड्ग कटार रखते हैं। इतनी चीज़ें वह रखते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है, एतानी चिन्हानि समर्पणम परिशुद्धता देवभक्ति शीलम शौर्यम इत्येतान भवान स्मरयन्ति। तो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी चीज़ों को रखना तो बता दिया है, परंतु ये चिन्ह क्रमशः समर्पण, शुद्धता, सफाई, ईश्वर भक्ति, शील और चरित्र को कहते हैं। शील शुद्ध, चरित्र शुद्ध होना चाहिए, है ना। फिर शौर्य के भाव को याद कराते हैं। शौर्य के भाव को याद कराते हैं। अब शौर्य के भाव को कैसे वो याद कराते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया है ना। तो कुलदीप पूछ रहा है कि खालसा दीक्षा नाम किम। खालसा दीक्षा जो है उसका नाम क्या है, खालसा दीक्षा क्या है। तो शिक्षक बोलते हैं खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा, खालसा ईश्वरीय दीक्षा है। फिर जब खालसा ईश्वर की दीक्षा है तो उन्होंने बताया है ईश्वरस्य निश्चल आराधने एवं तीर्थ यात्रा दानम दया तप संयमनन अस्ति ति यह भावयति। तो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर की अटल आराधना में ही तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप और संयम, ऐसा भाव होना चाहिए, है ना। ऐसा भाव होना चाहिए। फिर क्या है कि यस्य हृदय, कह रहे हैं भावयति यस्य हृदय पूर्ण ज्योतिष प्रकाशोस्ति सह एव खालसा भवति। तो कह रहे हैं कि ऐसा भाव जिसके हृदय में पूरी तरह जगता है, चमकता है, वही खालसा होता है ना। फिर विनीता बोलती है पुनरपि कथम समाजम प्रेरितवान। तो उन्होंने क्या किया कि और किस प्रकार से समाज को प्रेरित किया जाए, ऐसा भी सवाल उसने विनीता ने किया। तो शिक्षक बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि अस्ति। तो गुरु गोविंद सिंह वीर रस के बहुत ही सहज कवि थे। तस्य चंडी चरितम इति काव्ये स्वयं वीरगति प्राप्नुयाम
इति प्रेरणा वाक्ये समाज प्रेरितवान। तो उन्होंने एक चंडी काव्य की रचना की। चंडी चरित्र काव्य की रचना करने के बाद स्वयं वीर गति प्राप्त करें, ऐसा उनकी प्रेरणा वाक्य थे, समाज को प्रेरित करने के वाक्य थे। और क्या था? चित्र नाटकम विचित्र नाटकम है। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथाम सूचितवान। तो उन्होंने एक नाटक भी रचा था। विचित्र नाटक पुस्तक में आपने वीर गाथा को बताया। फिर उन्होंने क्या किया है? प्रताप पूछता है कि जब आपने वीर गाथा को बताया है तो गुरु गोविंदस्य अन्य वैशिष्ट्यानि कानि, तो गुरु गोविंद सिंह की अन्य विशेषताएं क्या हैं? गुरु गोविंद सिंह की अन्य विशेषताएं क्या हैं, यह हमें बताइए आप कृपया करके। तो शिक्षक बोलते हैं, शिक्षक कबीर गुरु नानक सूरदासादय भक्ता आसन। तो कबीर गुरु नानक सूरदास आदि भक्त थे। किसके भक्त थे और क्यों थे? वो भी अपन ने ईश्वर के भक्त थे वह। तो गुरु गोविंदस्तु वीर भक्त आसीत। गुरु गोविंद तो वीर भक्त थे। सह हिंदू शक्ति संगठितवान। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदुओं की शक्ति को संगठित किया। और क्या किया? सर्वे समाना एकमेव भगवतः ज्योति सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचल विश्वास आसीत। तो क्या कह रहे हैं कि सबको इकट्ठा किया और सभी समान हैं, एक ही ईश्वर की ज्योति सब में जलती है। यह उनका निश्चित विश्वास था, है ना। और उन्होंने क्या किया? जब यह सबका उनका निश्चित विश्वास था तो सज्जनानां संरक्षणाय दुष्टानां विनाशाय खड्गं गृहीत्वा युद्धं कुरु खड्गस्य ज्योस्तु इति निनादं कुर्वन् बहूनि युद्धानि कृतवान। तो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जब इतना किया, समाज के लिए प्रेरित किया, समाज की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए खड्ग धारण कर युद्ध करो। उन्होंने यह कहा खड्ग की जीत हो, है ना। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि दुष्टों के विनाश के लिए हमेशा खड्ग गृहीत्वा खड्ग धारण करो, युद्ध करो। खड्गस्य जयोस्तु इति निनाद कुर्वन्। तो कह रहे हैं खड्ग की जय हो। यह उनकी क्या थी? खड्ग की जय करो, जय हो। और आदि नारों का उद्घोष करते हुए बहुत से युद्ध उन्होंने किए। बहुत से युद्ध उन्होंने क्या किए। तो 1689 में उन्होंने क्या किया? वर्षस्य एप्रिल मासतः मृत्युपर्यन्तं शत्रून् भायितवान् तेषां हृदयेषु कंपनं जानितवान। तो कह रहे हैं कि सन 1689 में अप्रैल के महीने से मृत्यु तक शत्रुओं को उनका डर बना रहता था। डरा कर रखा। और उनके पास क्या है? तो उन्होंने क्या किया? तेषां हृदयेषु कंपनम जानितवान। जब उन्होंने शत्रुओं को डरा कर रखा, हिंदू धर्मश्च संरक्षितवान। तो हिंदू धर्म की रक्षा की, डरा कर रखा और उनके हृदय को कपा दिया।
और हिंदुओं के धर्म की रक्षा की। फिर विनीता बोलती है, विनीता तस्य मुक्ति कदा अभवत्, उनकी मुक्ति कब हुई, मतलब मृत्यु कब हुई, तो उनकी मुक्ति कब हुई। तो उसने बताया, शिक्षक ने बताया उनके लिए कि गुरु गोविंद सिंह 42तमे वयसि 1708 तमे वर्षे अक्टोबर मासे 7मे दिनांके महाराष्ट्रस्य नांदेड़ प्रांते मुक्तिं प्राप्तवान। तो उन्होंने क्या किया कि शिक्षक बोले कि 42 वर्ष में, गुरु गोविंद सिंह 42 वर्ष की उम्र में सन 1708 में 7वें, कह रहे हैं 7वें दिनांक के 7 तारीख को, अक्टूबर की 7 तारीख को क्या हुआ, महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में, मतलब नांदेड़ गांव में क्या हुआ, नांदेड़ प्रांत में क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह ने मुक्ति प्राप्त की। और तस्य उद्घोष स्म रामः, तो क्या है उनके उद्घोष को हम स्वर दें, उनके उद्घोष को हम क्या कहें, सम रामः, उद्घोष को हम स्वर दें, क्या दें, उनका स्वर क्या था, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। खालसा ईश्वरीय भवति, ईश्वर यस्य विजयः निश्चितः। तो कह रहे हैं वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। खालसा ईश्वर का होता है और ईश्वर की जीत निश्चित है। तो अपन ने आज गुरु गोविंद सिंह का पाठ पूर्ण किया है। धन्यवाद।